अस्सलाम वालेकुम ब्रो, लेट्स गो गाइस। आज मैं बहुत सैड हूँ क्योंकि मुझे पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा है। पाकिस्तान वालों ने बोला निकल जाओ, तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर मुझे निकलना पड़ा। कराची एयरपोर्ट पे जब मैं आई तो मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारी मज़े मज़े की चीज़ें थी। बादशाह मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि अपनी बहन यहाँ से गरीब होके जा रही है। पाकिस्तान में आप जब भी आते हो, यूएसए से आओ या यूके से आओ, तो आप वापस गरीबी में ही जाते हो। तो बहन आपके यहाँ से गरीबी होके जा रही थी, कुछ हाथ पे था नहीं, तो बाय बाय कुछ नहीं किया, सिर्फ देखा खेला मेला। और भाई बैठ गए हम अपने जहाज़ के वेट में। अरे चलो कहानी शुरू करते हैं। मुझे यहाँ पे आए हुए कुछ टाइम हो गया था और मैं पाकिस्तान में मज़े भी बहुत कर रही थी। मैं कहानी आगे बढ़ाऊँ, पहले ये बता दूँ कि मुझे पाकिस्तान से किसी ने किक आउट नहीं किया, तो इसलिए इससे पहले रोला पड़ जाए मेरे पूरे ख़ानदान में कि इसको किसी ने किक आउट कर लिया है या ये हमारे बारे में मार रही है बातें, मैं क्लियर कर लूँ उससे पहले मेरे अब्बा को पता चले, मेरे अब्बा मेरी क्लास ले ले। और गरीब तो नहीं होकर आई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अमीर ही हूँ। बस वो बातें कि हाथ में डॉलर्स नज़र नहीं आए, रुपीस में वापस आ रही थी, तो इसलिए मतलब पहले क्लियर कर लूँ। इससे पहले ख़ानदान में कॉल्स जा रही हूँ कि ये तमाशा कर रही है आपकी बेटी। ओके, अब आगे की कहानी सुनी। एक दिन सोचा जब पाकिस्तान आई गई हूँ तो भाई कराची विज़िट कर लें, लेकिन जब कराची विज़िट किया पता चला कराची की ट्रैफिक इतनी होती है। ओ भाई, वहाँ रोड पे गाड़ी चलने से पहले आपको सब्र चाहिए होता है। अल्लाह और पेशेंट टेस्ट आपके वहाँ पे काउंट होते हैं। और उसके साथ साथ एक बार रिक्शे में बैठी तो बहुत मज़ा आया, सोचा नेक्स्ट टाइम में बैठूँगी। अब जब बार बार बैठी तो पता चला किडनी वगैरह सब फेल हो गया। इतना रिक्शा जो झटके देता है, रिक्शे की गलती नहीं थी, गलती तो रोड की थी, तो रोड ही नहीं वहाँ बनी होती। क्योंकि मैंने सोचा यार कराची में अब आ ही गए तो कुछ और तो होगा ना मज़े का, तो मैंने बोला चलो फूड ही ट्राई कर लेते हैं। फूड ट्राई किया, अच्छा लगा भाई। अब तो दिल लग गया था कराची में, क्योंकि फ़ूड मिलता था। घर पे हो तो फूड, बाहर जाओ तो फूड ही खाते रहो। ये कराची वाले को पास कुछ नहीं होता तो फूड खाने लगते थे, तो उन्होंने हमारे को भी आदत डाल दी। साथ साथ चाय के तो ऐसे वहाँ पे नशोई हैं भाई, अगर उनको चाय दे दो ना, चाय के बाद उनको बोलो कुछ भी कर दो वो कर देंगे। तो हमने कर लिए, चलो हम भी खुश हो गए उनको देख के। फिर बिरयानी की तो बात ही अलग है माशाल्लाह से। आपको पता है जब हम बिरयानी खाने को टूटते हैं कराची वाले, और भाई जो बात है बिरयानी तो बिरयानी कराची की है। कराची के बीच पे भी बहुत मज़ा आया। अब वो बात अलग है कि सी व्यू मेरे आने के बाद साफ़ हुआ था, उससे पहले जो भी था मज़ा कर कर आ गए। वो तो मुझे पता चला कि जेंसी बाहर निकली और उसने आके सफाई की। मोती तो मैं भी कर लेती। बात की क्या इस्लामाबाद की, इस्लामाबाद में भी बहुत मज़ा आया, क्या खूबसूरती थी, वाह 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 वाह। इस्लामाबाद में ये बात है आपको गाड़ियाँ कम मिलेंगी क्योंकि वहाँ पे लोग ही कम रहते हैं, बरगीज़ लोग हैं, बरगीज़। लेकिन साथ साथ वहाँ का खाना, क्या बात है भाई, वहाँ के खाने की कुछ समझ ही नहीं आता आप खा क्या रहे हो, तो चुपचाप खा लो। वहाँ के लोगों का मुझे पता ही नहीं, क्योंकि वो रात को अभी 6 होती नहीं घर के अंदर चले जाते हैं। चलो कोई नहीं, अब बात अगर लाहौर की जाए, वहाँ का खाना भी बहुत अच्छा लगा मुझे तो बहुत ही मज़ा आया लाहौर में। पूछो क्यों, क्योंकि एटलीस्ट मुझे वहाँ डर नहीं था कि मेरा फ़ोन रात को छिन जाएगा। अब कराची की बात की जाए तो आपको पता है कराची में सारी चीज़ें तो आम है, लाहौर में ऐसा कुछ सीन था नहीं। मुझे तो लाहौर में सारी चीज़ों में मज़ा आया। और सुना है लाहौर के जो लाहौरीज़ होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते बात में, पता नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ समझ नहीं आया कि कहीं पे ऐसी कोई बात हुई हो। लोग पागल हो गए थे जब मैं कराची आई। मैंने बताया कि लाहौर में गई थी, लोग कह रहे हैं ये कैसे हो सकता है, वहाँ के तो लोग बहुत बुरे होते हैं। मुझे नहीं पता वहाँ के लोग अच्छे होते हैं बुरे होते हैं, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि मैंने लाहौर में बड़ा मज़ा किया। अच्छा भाई, अब हम चलते हैं कश्मीर। कश्मीर तो मेरा ख़ुद का शहर है, शहर नहीं है, विलेज है, गाँव है, पर मेरा ख़ुद का है। मेरे मामा बाबा हम सारे कश्मीरी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कश्मीर में आपको हवाएं मिली, आपको खुशबू मिली, आपको ठंड मिली। और अगर आपको भूख लगती है तो रात को आप भूल जाओ कि आपको वहाँ पे खाना मिल सकता है, क्योंकि कश्मीर में जो बनता है उस टाइम खा लिया तो खा लिया, मैं तो बाद में किस्मत पे रोते रहो, क्योंकि वहाँ पे अक्सर रात को आपको कुछ मिलता नहीं है। वो बात अलग है, आप स्नैक्स लेकर आओ तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्नैक्स होते हैं माशाल्लाह वहाँ पे इतने सारे बच्चे होते हैं वो पहले ही खा लेते हैं स्नैक्स, तो आप तक तो आते ही नहीं है, आप जितने भी लेकर आओ। माशाल्लाह वहाँ पे बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको। लेकिन ओवरऑल सारी जगह पर बहुत मज़ा आया मुझे। हाँ भैया, अप एंड डाउन्स तो देखी, लेकिन मज़ा भी अपना था। और मुझे लगा था कि क्या कहते हैं, हर कोई मुझे वेलकम करेगा, वो बात अलग थी। कोई अपने काम के लिए वेलकम करता है पाकिस्तान में, कोई वाकई में वेलकम करता है। जब तक आपके पास पैसा डॉलर है आपको हर कोई वेलकम करेगा।
जब आपको पता चलेगा ये तो बेचारा गरीब हो गया तो सबसे पहले खुद कहेगा यार जाओ ना बाहर, आप यहाँ क्या कर रहे हो। अच्छा ये जोक था, वैसे मुझे किसी ने कुछ ऐसा नहीं बोला, लेकिन अक्सर ये होता है जब आपके पास कुछ भी नहीं रहता, अगले कहते हैं ओह अच्छा फिर बाहर कब जा रहे हो आप, व्हेन यू गोइंग आउटसाइड, हाँ यू नॉट लिविंग द कंट्री येट। अब इतनी बातें सुनने के बाद बंदा कहता है यार चले ही जाए, क्यों किसी पे बोझ बने, है ना। तो भाई फिर आपकी बहन कतर एयरपोर्ट पहुंची। कतर एयरपोर्ट में मुझे का बहुत सी चीज़ें पसंद आई। अब आपकी बहन ने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे शॉपिंग की जाए, मैं कोई नहीं क्रेडिट कार्ड मार लेती हूँ अपना, वहाँ जाके यूएसए जाके वापस पैसे कर देंगे, बैंक को दे देंगे। पर जब मैंने यहाँ पे परचेज़ करने की कोशिश की, अगलों ने बोला बेटा जी आपने बैंक वालों को कॉल करके नहीं बताया था कि आप ट्रैवलिंग कर रही हो, क्योंकि आपने बैंक को कॉल नहीं की थी इसलिए आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं कर सकती। फिर मुझे इतना गुस्सा आया उस टाइम, लाइक यार पहले मुझे पता होता मैं कॉल कर लेती, थोड़ी चीज़ें ख़रीद लेती। फिर सोचा यार छोड़ो, वैसी गरीब हूँ, ऊपर से क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लूँगी, बैंक के लिए भी, बैंक के आगे भी मैं गरीब हो जाऊँगी, तो चलो अच्छा ही अल्लाह की तरफ से कि मैं अभी क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ कर सकी। ये देखो सुबह के नज़ारे, वाह वाह वाह। उसके बाद मैंने क्या किया, मुझे सोचने दो। हाँ जी, फिर अगर हम लोग पाकिस्तान में जाएं, क्योंकि कतर में तो आप नज़र आ रहा है सब कुछ प्यारा प्यारा ही लग रहा है, अगर हम पाकिस्तान की तरफ जाएं तो पाकिस्तान में मुझे लोगों ने फ़ील करवाया कि आपका अपना घर है। मुझे भी फ़ील हो रहा था मेरा अपना घर है। और हाँ मैं तो बताने ही भूल गई, कराची में जो क्रीक वॉक बना है वो तो मेरा फेवरेट है। पूछें क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप जाके चिल करो, जो भी करो आपसे कोई नहीं पूछता, कोई नहीं आपको वो जजमेंटल नज़रों से देखता। तो मुझे कराची में वो सबसे ज़्यादा पसंद आया। और इसके अलावा कराची में खाना तो बहुत ही पसंद आ गया था। फिर लाहौर तो वैसे ही पूरा का पूरा ही पसंद आ गया था। फिर कश्मीर तो मेरा अपना शहर है, अपना गांव है, वो क्यों ना पसंद आता। और इस्लामाबाद भी बहुत पसंद आया है, पर वहाँ के लोग ही नज़र नहीं आते, ऐसा लगता है कि हम किसी ज़ॉम्बी सिटी में आ गए। चलो उनका अपना मसला है। वैसे तो मुझे पाकिस्तान वालों ने बहुत भी प्यार भी दिया। कुछ ऐसे भी थे अंदरूने लोग जो सामने प्यार और अंदर ही अंदर ये वो, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, या यू गॉट दैट। ओके ठीक है गाइस। उसके अलावा अगर मैं कोई और ऐसी बात करूं जिसमें आपको बुरा लगे तो प्लीज़ मुझको फॉरगिव कर दीजिएगा। अच्छा जब से मैं पाकिस्तान में गई थी ना, तो मेरा बड़ा मसला होता था कि मैं अगर उर्दू में बात करती थी किसी से तो मेरी अक्सर इंग्लिश निकल आती थी, तो वो इंग्लिश उर्दू मिक्स हो जाती थी, ये बहुत अजीब सा कुछ चलता था। वहाँ पे तो वैसे सबको इंग्लिश आती है, ऐसी बात नहीं, लेकिन गलती से हम इंग्लिश बोल लें तो वो कहते हैं आए देखो बाहर से आए हुए इसलिए इंग्लिश मारे। अगर उनके खुद के मारे होते तो उनको तब नहीं होता, तब उनको प्राउड फील हो रहा होता है। चलो कोई नहीं, ये हम परदेशियों ने अपने साथ स्टैंप लगवा दिया कि आप कुछ भी करोगे ना सबसे पहले कहेंगे हाँ देखो बाहर से आए ना इसलिए शो ऑफ करें। अबे यार हम तो वहाँ पे आईफोन भी लेके नहीं निकलते थे कि लोग कहेंगे देखो शो ऑफ करें, और वहाँ के लोग अबे 2-2 3-3 फ़ोन रखे होते थे, और फिर हमें कुछ भी हम कर लें तो फ़ौरन से हो अबे देखो शो ऑफ। चलो छोड़ो यार क्या बात करें, थक गई मैं तो बोलते बोलते, इतना कुछ था बोलने को। लेकिन पाकिस्तान में मज़ा बहुत आता है, आप जब वो जाते हो तो आपको अच्छा फ़ील होता है। एज़ लॉन्ग अगर आप लोग टॉक्सिक लोगों से दूर रहो ना तो आपकी ज़िंदगी ईजी हो जाती है। बस टॉक्सिक लोगों को पता ही नहीं कि आप पाकिस्तान से आ गए हो, क्योंकि उनको सबसे पहले होता है हमारा गिफ्ट आया होगा, हाई डॉलर्स आए होंगे। अबे यार वैसे तुम लोग सलामदा रखते नहीं हो, 10-10 साल भी जब पता चले हम आए तो फ़ौरन आ जाते हो। लेकिन वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पे। और मैंने क्या किया, अच्छा सब छोड़ो, इधर नज़ारे चेक करो, या आसमान के नज़ारे हैं ये। आसमान मैंने 7, 8, 10, 12 उसको बदलते देखा, अल्लाह ताला के नज़ारे मैंने देखे, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने ऐसे ही मुझे नज़ारे पाकिस्तान में भी दिखाए थे, जब लोगों की दिलों को अंदर मैंने झांका क्या नज़ारे थे उनके, माशाल्लाह पता चल जाता है कौन अपना है कौन अपना नहीं है। और जो मुझे स्टॉक करता है ना, जस्ट बिकॉज उनको जानना है मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, तो वो स्टॉक ही करते रहें, क्योंकि ये सारी जो बातें मैं कर रही हूँ ना आपके बारे में कर रही हूँ, तो आप भी खुश हो जाएं अपनी बारे में जानने के लिए कि आप लोग हैं असली क्या सही है ना। सो मुझे स्टॉक करते रहें और ख़ुद जेलस होते रहें, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है, ओके ना। 24 घंटे के बाद आप ऐसे भूत लगे होते तो सोचो थोड़ा मेकअप कर ले। उसके बाद अमेरिका जैसे ही हमने ऊपर से देखा, इतना डिप्रेशन फील हो रहा था मुझे, तो अभी तक समझ आ गई थी मेरी लाइफ तो आगे जाके डिप्रेशन होने वाली है। क्योंकि अब पाकिस्तान में
फुल एंजॉय करते हो। 50,000 की भी आपकी जॉब है ना भाई, आप फुल एंजॉय करते हो माशाल्लाह से। और फिर पाकिस्तानी कहते भाई हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम ये तो हम वो। और जब उनको पास जाके देखो तो भाई आप फुल एंजॉय कर रहे हो, खा भी रहे हो, पी भी रहे हो, रेस्टोरेंट भी जा रहे हो, घूम फिर रहे हो, मूवीज़ देखने जा रहे हो, 50,000 में भी खुश हो आप। वैसे ऊपर से भी मंगवा रहे हो, ऊपर जो मुफ्त आता है वो भी तो आता ही है। और हम यहाँ पे कमा कमा के फिर भी हम डिप्रेशन में रहते हैं, क्योंकि पीछे जो भिजवाना होता है, हम झूठों की बातें इतनी झूठी होती हैं कि पीछे भिजवाना ही पड़ता है, क्या करें। अभी आधे से ज़्यादा लोग जो मुझे जानते से ही बदवाई दे रहे होंगे कि इसका प्लेन क्रैश क्यों नहीं हुआ अब तक, क्योंकि हमारी बुराइयां कैसे कर सकती है ये। चलो कोई नहीं, अल्लाह जिसको ज़िंदगी देना चाहे सही है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर से लैंड हो गए थे। बिफोर आई से मोर बैड थिंग्स अबाउट पाकिस्तानी पीपल, लाइक मेरे अपने लोग ऐसे भी नहीं था, बच्चे लोग भी थे वहाँ पे जिन्होंने मेरा बड़ा ख्याल रखा, तो थम्स अप फॉर देम। एंड मैं शुक्र करते करते चलें अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गई थी अपने सिटी। इट्स अ न्यूयॉर्क, इफ़ यू नो देन यू नो। तो उसके अलावा अब मैं घर जाऊंगी, सबको फैमिली को सरप्राइज़ दूंगी। ये चलो ठीक है ना, फॉर नाउ। अगर कोई बात बोलने लगी तो सॉरी नॉट। अल्लाह हाफ़िज़।